हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक एंड कॉमर्स एकेडमी में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास का इंग्लिश का जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी किसके बारे में है। बच्चों, ये स्टोरी एक सीगल की स्टोरी है। एक समुद्री पक्षी होता है सीगल, जिसे कि अबाबिल उसका नाम होता है। तो ये सीगल के बारे में है कि सीगल जो है, स्टोरी स्टार्ट होती है कि सीगल जो है अपनी लैज पर, लैज होती है शिलाफलक, उसके ऊपर अकेला खड़ा हुआ है। और लैज के नीचे डाउनवर्ड्स जो हैं वो बहुत एंडलेस समुद्र है, बहुत अधिक विस्तार में फैला हुआ समुद्र है। वो अपनी लैज पर अकेला खड़ा हुआ है। वो अकेला क्यों खड़ा हुआ है बच्चों? क्योंकि एक दिन पहले ही उसके जो दो भाई थे और बहन थे, वो उन तीनों ने उन्होंने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। और उसके माता और पिता और भाई और बहन उसको एनकरेज कर रहे थे कि वो भी अपनी पहली उड़ान भर ले, कि वो उड़े। लेकिन जो सीगल था वो बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसके जो छोटे छोटे से पंख हैं वो उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। तो वो अपना साहस बटोरने में सफल नहीं हो पा रहा था, वो साहस नहीं बटोर पा रहा था अपनी उड़ान के लिए। उसके पेरेंट्स उसको डांट रहे थे, फटकार रहे थे, उसे किसी तरह से लालायित कर रहे थे, कोई सी फूड दिखाकर, कोई फ़िश दिखाकर, कि वो किसी तरह लालच में आकर वहाँ से कूद जाए और वो छलांग लगा दे और वो उड़ने लग जाए, मतलब वो उसकी पहली उड़ान भर ले। लेकिन वह उसके लिए हिम्मत नहीं बटोर पा रहा था। इसके बाद क्या होता है बच्चों, वो देखता है कि जो उसके भाई बहन हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उनको आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ने की कला में निपुण कर रहे हैं। अलग अलग तरह से उड़ना सिखा रहे हैं, उड़ने की कलाएं उसके भाई बहनों को उसके पेरेंट्स सिखा रहे हैं। वो कवेटिंग करना, स्किमिंग करना, इस तरह से अलग अलग जो उड़ने की कलाएं हैं उसमें वो उनके बच्चों को निपुण कर रहे थे। वो देख रहा था। 24 घंटे हो गए थे वो अपने शिलाफलक पर अकेला था। उसने मतलब पूरे 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था, वो बहुत भूखा भी था। फिर वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन हैं, सामने ही अपोजिट क्लिफ पर जो एक प्लेट्यू था, एक पठार था, उसके ऊपर एक जो चट्टान थी उसके ऊपर वो चले गए थे। वहाँ पर वो जो दोनों उसके भाई बहन थे वो लेटे हुए थे। उसके जो फादर है वो अपने फीदर्स को प्रीनिंग कर रहे थे। और जो उसकी माँ है वो एक फ़िश का जो टुकड़ा था, मछली का टुकड़ा, उसको क्या कर रही थी, अपनी बीक को स्क्रैप करके उसको टीयर कर रही थी, उसको चीर रही थी। वो बहुत भूखा था। वो उस फिश के टुकड़े से लालायित हो गया। उसकी जो भूख थी वो भी बढ़ गई। वो सोच रहा था कि मेरी माँ मुझे खाने के लिए वो मछली का टुकड़ा दे दे। तभी वो क्या देखता है कि जो उसकी माँ है वो उसी की तरफ देख रही थी। उसकी माँ, उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश कर ली थी उसको उसकी उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने के लिए, लेकिन वे भी असफल हो गए थे। तो उसकी माँ एक चाल चलती है, एक ट्रिक खेलती है, उसके साथ में एक चालाकी करती है उसको उड़ना सिखाने के लिए। उसकी माँ मछली का टुकड़ा लेके और उसकी तरफ उड़कर जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है सीगल कि मेरी माँ मेरी तरफ आ रही है मछली का टुकड़ा लेकर, क्योंकि वो बहुत भूखा था। मछली का टुकड़ा लेकर वो उसके पास उड़कर जाती है बिल्कुल सीधे, और जाकर और बिल्कुल उसके पास में जब वो मछली का जो पीस ऑफ फिश होता है वो उसकी अप्रोच में होता है सीगल की, तो सामने जस्ट अपोजिट में जाके उसके रुक जाती है। वो बड़ा सरप्राइज़ हो जाता है सीगल कि वो रुक क्यों गई। लेकिन वो सोचता है ना समझता है, मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होकर वो उस मछली के टुकड़े के ऊपर छलांग लगा देता है। और छलांग लगाने के बाद क्या होता है बच्चों, वो नीचे गिर जाता है। और नीचे बस वो गिरता चला जाता है और एकदम एक क्षण के लिए तो उसकी सांसें ही रुक जाती है। फिर उसके बाद में उसके पंख अपने आप बाहर की तरफ खुल जाते हैं और वो अपने फीदर्स को, अपने विंग्स को क्या करता है, फ्लैप करता है और वह अपनी पहली उड़ान भर लेता है। इस तरह से बच्चों उसकी जो माँ है थोड़ी सी ट्रिक
करके, उसके साथ चालाकी करके उसे उड़ने में सक्षम बना देती है। इस तरह से वो जो यंग सीगल है वो अपनी पहली उड़ान भरता है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड, कि जो यंग सीगल है उसकी पहली उड़ान का वर्णन कीजिए जब उसकी माँ उसके साथ में उस फिश फूड यानी मछली के टुकड़े के लिए उसके साथ में क्या करती है, चालाकी करती है। सेकंड, इसका जो और में एक क्वेश्चन है, चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्जाम में, चाहे यही क्वेश्चन पूछा जाए, आंसर इसका सेम ही रहेगा। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, यानी किस चीज़ ने सीगल को बाध्य कर दिया, कंपेल्ड बाध्य कर दिया, टू फाइनली फ्लाई यानी अंत में उड़ने के लिए, यानी किस चीज़ ने सीगल को अंत में उड़ने के लिए कंपेल कर दिया। कंपेल का मतलब होता है बच्चों बाध्य कर दिया, और मैडेंट का मतलब होता है पागल कर दिया। साइट मीन्स दृश्य। आंसर है इसका द यंग सीगल वॉज एक्सट्रीमली हंगरी। जो यंग सीगल था वो अत्यधिक हंगरी था, भूखा था। ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स, उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। हिज मदर पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया, एंड फ्लू अक्रॉस टू हिम, और उसके पास उड़कर गई, विद इट मतलब उसके साथ में, मछली के टुकड़े के साथ में। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह उसके जस्ट सामने थी, शी हॉल्टेड। हॉल्टेड का मीनिंग क्या है बच्चों, स्टॉप्ड, वो रुक गई। द पीस ऑफ द फिश वॉज ऑलमोस्ट विद इन हिज रीच, जो मछली का टुकड़ा था वो लगभग उसकी पहुँच में ही था। ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग, विद इन हिज रीच, उसकी पहुँच में। सो ही डाइव्ड एट इट, इसलिए उसने उसके ऊपर छलांग लगा दी। ही कौन, यंग सीगल ने डाइव्ड छलांग लगा दी। एट इट, इट किसके लिए आ रहा है बच्चों, पीस ऑफ फिश। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरता चला गया। एंड हैड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसे अपने पंखों को फड़फड़ाना पड़ा। फ्लैप का मतलब क्या होता है बच्चों, फड़फड़ाना, और विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर क्यों लग रहा था। आंसर इज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल को उड़ने से डर लग रहा था, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट, उसने महसूस किया, यानी उसे ऐसा महसूस हुआ, दैट हिज स्मॉल विंग्स, कि उसके जो छोटे छोटे पंख है, वुड नेवर सपोर्ट हिम, वो उसको सहारा नहीं देंगे। सपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, सहारा देना। टू फ्लाई, उड़ने में। अक्रॉस द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी, यानी समुद्र का जो विशाल विस्तार था उसके ऊपर उसके जो छोटे छोटे पंख है उड़ने के लिए उसका सहारा नहीं बनेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे। तो वो इस चीज़ से डरा हुआ था, इसलिए वह उसे उड़ने में डर लग रहा था। थर्ड क्वेश्चन इज they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole to fly? They were beckoning to him, calling shrilly. shrilly का मतलब होता है तीक्ष्णता से चिल्लाते हुए। वे लोग उसे बैकनिंग कर रहे थे, बैकनिंग यानी उसे उड़ने के लिए इशारा कर रहे थे, अपने पास बुला रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर, सीगल के जो पिता और जो माँ थे उन्होंने उसे धमकी क्यों दी। थ्रेटन का मीनिंग क्या है बच्चों यहाँ पे, धमकी देना। एंड काजोल टू फ्लाई, और उड़ने के लिए उसकी खुशामद वो क्यों कर रहे थे। आंसर है द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटनड हिम, सीगल के माता पिता ने उसे धमकी दी। एंड काजोल्ड हिम, और उसकी खुशामद की उड़ने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह असफल हो गया था। टू मस्टर अप करेज यानी
साहस बटोरने में, टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान के लिए, क्योंकि इस जो सीगल था वह अपनी पहली उड़ान के लिए हिम्मत बटोरने में, साहस बटोरने में असफल हो गया था। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, दैट देयर सन शुड लर्न टू फ्लाई, कि उनका जो बेटा है वो उड़ना सीख जाए, बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह से। देखो बच्चों, काजोल का मतलब यहाँ पर है खुशामद करना, थ्रेटन्ड का मीनिंग है धमकी देना, मस्टर अप करेज का मतलब होता है हिम्मत बटोरना, फ्लाइट मीन्स उड़ान, एंड बाय एनी मीन्स का मतलब है किसी भी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज, यंग सीगल अपने शिलाफलक पर अकेला क्यों था। लेज मीन्स होता है शिलाफलक। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज, क्योंकि हिज होल फैमिली हैड फ्लोन टू द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, कि जो उसका पूरा परिवार है वो उड़कर सामने वाले प्लेट्यू पर चला गया था, एंड ही हैड फेल्ड, और वह असफल हो गया था, टू मस्टर अप हिज करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने के लिए साहस बटोरने में वह असफल हो गया था, इसलिए यंग सीगल अपने शिलाफलक पर अकेला था। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, वॉट ट्रेनिंग डिड द यंग सीगल्स पेरेंट्स गिव टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कौन कौन सी ट्रेनिंग उसके माता पिता उसके भाई बहनों को दे रहे थे। वॉट ट्रेनिंग्स, कौन कौन सी ट्रेनिंग डिड यंग सीगल्स पेरेंट्स, यंग सीगल के पेरेंट्स गिव, उन्होंने दी, टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके भाई बहनों को कौन कौन सी ट्रेनिंग दे रहे थे। द यंग सीगल्स पेरेंट्स ट्रेंड हिज ब्रदर्स, यंग सीगल के पेरेंट्स ने ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया उसके भाइयों को एंड बहन एंड सिस्टर को, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, एंड हाउ टू स्किम द वेव्स एंड डाइव फॉर फिश, कौन कौन सी में, हाउ टू स्किम द वेव्स, वेव्स को उड़ते हुए कैसे छूना है, एंड डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए किस तरह से गोता लगाना है, इस कला में उन्होंने उसे निपुण किया। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अलोन ऑन द लेज, लेज पर अकेला कौन था। ये क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है। जो भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होता है तो उसके यहाँ लिखने का ये तरीका होता है कि हु का जो आंसर होता है हम हु को हटा के और वो आंसर लिख देते हैं और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही उतार लेते हैं। तो हु का जो आंसर है वो है 10 यंग सीगल। उसके बाद में बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा, हु को हटाया, द सीगल लिखा, द यंग सीगल लिखा, वॉज अलोन ऑन द लेज, यंग सीगल अपने शिलाफलक पर अकेला था। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैड फ्लोन अवे, कौन उड़ चुका था। तो कौन उड़ चुका था बच्चों, आपको पता है उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और बहन उड़ चुके थे। ठीक है, तो द यंग सीगल्स 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके 2 भाई और बहन, हैड फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। यहाँ पे हु का आंसर क्या है बच्चों, द यंग सीगल्स 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर। उसके बाद में हम ऐसा का ऐसा ही सेंटेंस उतार लेंगे, हैड फ्लोन अवे, यहाँ तक भी करेक्ट है, और द डे बिफोर लिखते देते हो तो भी करेक्ट है। द थर्ड क्वेश्चन इज, हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, किसे उड़ने से डर लग रहा था। किसे लग रहा था बच्चों, द यंग सीगल को। हु का आंसर है द यंग सीगल। हु की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे, द यंग सीगल, और बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे आ गया, हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। फोर्थ क्वेश्चन इज, वेयर डिड द यंग सीगल स्लीप एट नाइट, जो यंग सीगल था वो रात में कहाँ पर सोया था। तो आंसर इज द यंग सीगल स्लैप्ड, डिड आ रहा है क्वेश्चन में तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे आंसर में। जब भी क्वेश्चन में डिड आता है तो आंसर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो स्लैप्ड इन द लिटिल होल अंडर द लेज, तो यंग सीगल कहाँ सोया था बच्चों, इन द लिटिल होल अंडर द लेज, लेज के नीचे एक जो छोटा सा होल था, जिस शिलाफलक पर वो खड़ा हुआ था उसके नीचे एक छोटा सा होल था, उसमें वो सोया था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, यंग सीगल को किस चीज़ से डर लग रहा था। तो उड़ने से डर लग रहा था यंग सीगल को। तो हम आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, द सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, द यंग सीगल, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। देखो बच्चों, जब भी हम इंग्लिश में आंसर लिखते हैं
तो क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट करना चाहिए, हमको क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करना चाहिए। और क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? द यंग सीगल। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हमने द यंग सीगल लिखा, उसके बाद में ये जो वॉज है वॉज आ जाएगा। अफ्रेड ऑफ, किससे डर लग रहा था? उड़ने से डर लग रहा था, फ्लाइंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हु प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। वापस वही क्वेश्चन है, हु से स्टार्ट होने वाला है। कौन बहाना कर रहा था? प्रिटेंडेड का मीनिंग क्या होता है? बहाना करना। टू बी फॉलिंग अस्लीप, गिरने का बहाना कर रहा था। तो कौन गिरने का बहाना कर रहा था बच्चों? यंग सीगल। तो हु का आंसर है यंग सीगल, और बाकी का सेंटेंस ऐसे कैसे आ जाएगा आप लोग लिख लेना। प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, आंसर है द यंग सीगल प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। इसमें क्या होता है बच्चों, स्टोरी में एक बार ऐसा होता है कि जो यंग सीगल है वो जो लैज होती है उसके किनारे पर आ जाता है और वहाँ पर एक पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है और अपनी जो बीक होती है, अपना मुंह होता है, उसको अपनी गर्दन में छिपा लेता है और ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो सो रहा है। वो ऐसे नाटक क्यों करता है? ताकि उसके पेरेंट्स उसको देख के डर जाएं कि वो गिर जाएगा समुद्र में और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वो ऐसा नाटक करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट वर द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग ऑन द प्लेट्यू। जो यंग सीगल के जो भाई थे और जो बहन थी वो प्लेट्यू के ऊपर क्या कर रही थी? तो द यंग सीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर लाइंग ऑन द प्लेट्यू। वो प्लेट्यू पर क्या कर रहे थे? लेटे हुए थे। डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। अपने जो उनका जो सिर था उसको अपने नेक्स के अंदर डालकर, यानी नेक्स में छिपाकर, अपनी गर्दन में छिपाकर। पक्षी आपने कभी देखा हो बच्चों, तो पक्षियों को सोते हुए तो कैसे सोते हैं? वो ऐसे ही सोते हैं। उनकी जो गर्दन होती है, उनका जो मुंह होता है, हेड होता है, वो बिल्कुल गर्दन के अंदर छिपा लेते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पक्षी की गर्दन ही नहीं है। तो वो उनके सोने का तरीका होता है। तो वैसे ही वो उसके जो भाई और बहन है वो सो रहे थे। उनकी जो हेड्स थे, उनके जो सिर थे, संक इनटू देयर नेक्स, उनकी गर्दन में छिपे हुए थे। 8th क्वेश्चन है व्हाट वाज द यंग सीगल्स फादर डूइंग। यंग सीगल के पिताजी क्या कर रहे थे? तो यंग सीगल के फादर क्या कर रहे थे? वो उनके पंखों को जमा रहे थे। द यंग सीगल्स फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स। प्रीनिंग द फीदर्स यानी पंखों को जमा रहे थे ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पीठ पर। द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वाई डू बर्ड्स स्क्रैप दियर बीक्स। जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी बीक्स को, चोंच को स्क्रैप क्यों करते हैं? घिसते क्यों हैं? आप लोगों ने कभी देखा हो बच्चों, तो बर्ड्स की क्या हैबिट होती है? वो जो बीक होती है ना उनकी, उसको चट्टान के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर स्क्रैप करते रहते हैं, घिसते रहते हैं। तो वो किस लिए घिसते हैं? द बर्ड्स स्क्रैप दियर बीक्स टू वेट इट, उसे पैना करने के लिए, यानी उसमें धार करने के लिए, ताकि जो भी वो उनका कोई फूड होता है, फिश है, इस तरह का, उसको अच्छे से चीर सके, उसको अच्छे से चीर फाड़ करके खा सके। 10th क्वेश्चन हु वाज लुकिंग एट द यंग सीगल। यंग सीगल की तरफ कौन देख रहा था? तो कौन देख रहा था बच्चों? उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। हिज मदर वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, है ना, यंग सीगल की तरफ उसकी माँ देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट मैडर्न द यंग सीगल। किस चीज़ ने यंग सीगल को पागल कर दिया? किस चीज़ ने कर दिया था बच्चों? ड्यू टू हंगर, भूख के कारण से, द साइट ऑफ द फिश फूड, जो फिश फूड का जो दृश्य था ना, उसकी माँ लेकर आ रही थी उसकी तरफ मछली का टुकड़ा, उस चीज़ ने उसको क्या कर दिया? मैडर्न, पागल कर दिया। राइट द वर्ड्स विच मीन्स। अब देखिए बच्चों, वो वर्ड्स लिखिए जिनका मतलब है, ये कुछ इसके हार्ड वर्ड्स है इस चैप्टर के। अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, एक छोटे छोटे पंखों वाली समुद्री मछली, उसका नाम है हैरिंग। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, फीदर्स को जमाने की कोशिश करना, प्रयास करना, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? प्रीनिंग। प्रीनिंग कौन कर रहा था? उसके फादर कर रहे थे। टू शार्पन, शार्पन का मतलब क्या होता है बच्चों? वेट, धार करना, पैना करना। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह छलांग लगाना, ये एक उड़ने की का तरीका है पक्षियों के का, जिसका कहा जाता है कवेटिंग। कवेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स। फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, एक पंख को ऊपर करके और दूसरा नीचे, ठीक है, ऐसे करके उड़ना। कई बार आपने देखा होगा पक्षी ऐसे तिरछे होके उड़ते रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बैंकिंग कहा जाता है। पक्षी जब इस तरह से तिरछे होके उड़ते हैं
कि उनका जो एक पंख होता है वो ऊपर की तरफ होता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उस उड़ने के तरीक़े को कहा जाता है बैंकिंग। स्कॉल्डिंग का मीनिंग होता है अपब्रेडिंग यानी डांटना फटकारना। श्योर का मतलब होता है सर्टेन यानी श्योर यानी निश्चित। क्वेश्चन नंबर 13 इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ फिश रेफर्ड इन द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। 2 तरह की मछलियों के नाम बताइए जिनका वर्णन, जिनका उल्लेख इस चैप्टर में किया गया है। तो 2 तरह की मछलियाँ देखो बच्चों, एक तो हैरिंग है और एक है डॉग फिश। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।